एक तो ड्राइंग को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको बॉक्स बॉर्डर बॉर्डर देना चाहिए। उसके बाद ये हर चीज को आपको देखना है बनाते वक्त। कोई भी चीज डायरेक्ट ऐसे कर्व में ड्रॉ मत कीजिएगा। आप हमेशा इसको ज्योमेट्रिक शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये पॉट जो है, ये पॉट आप ड्रॉ कर रहे हो। आप पहले एक लाइन देते हो, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन दे दिया। इसके नेक को देख के, जैसे इसका नेक है, इसके नेक को देख के सोचो यहाँ पे आपने एक लाइन दिया, फिर बॉडी देखते हो। ठीक है, दिख रहा है ना? यस यस। कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो, बेटर रहेगा। ठीक है। अभी देखो, इसके बॉडी के हिसाब से आप जब लाइन देते हो, इतना दे दिया, फिर नीचे का बॉटम पार्ट देखते हो तो यहाँ पे इतना लाइन दे दिया। ठीक है, समझ आया? इसके बाद इसको ज्योमेट्रिक लाइन, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा रखो, तो ऐसे सॉलिड सॉलिड शेप होगा। ठीक है, ओके हो मैम। गया। इसके बाद आप ये कर्व को फिनिशिंग के टाइम में करते जाओ। अभी इसको मुझे नॉर्मल जैसा है वैसा ही देखना है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे कर्व है, कर्व ड्रॉ किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस रहेगा, इधर जितना इधर भी उतना हो गया कर्व। उसके बाद देखते हाँ हो ये मैम। वाला कर्व लाइन दोनों साइड से, तो यहाँ पे आप कर्व मार्क करते हो। ठीक है, उसके बाद बॉडी में भी देखो कर्व, फिर ये जगह पे आ जाते हो कर्व, ये कर्व शेप में डाल दिया आपने। फिर बॉटम पार्ट पे भी यहाँ पे हल्का सा कर्व होके ये खत्म। इसके बाद आप रिमूव कर दो लाइन को। ठीक है, तो आपका, आप जो बना रहे हो वो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेगी। ठीक है, ओके मैम। समझे? हाँ मैम। हाँ, तो ये तो हो गया। चीजों को आप क्या करो, हर चीजों को आप ज्योमेट्रिक लाइन में सिर्फ कन्वर्ट करो। कर्व लाइन पहले हमें ड्रॉ नहीं करना है, हम बाद में करेंगे। तो जो भी स्ट्रक्चर है उसको पहले बना लेंगे। जैसे ह्यूमन फिगर में स्केलेटन पहले, उसके बाद उस पर मांस रहता है, उसके बाद स्किन रहता है ना, ये ठीक वैसे ही हमें डेवलप करना चाहिए। कोई भी आर्ट वर्क करो, उसका बेस को पकड़ो, उसके बेस को पकड़ो, उसके बाद लेयर बाय लेयर काम करना चालू करो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, जब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास रहता है, तब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेन यही है, आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे सबका ही। हर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये सारे, मैंने यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो वैसे ही रहने देना। उसके बाद ये जो फ्रूट के ये है, प्लेट है, सब में ऐसे सर्कल करके जस्ट रफली आप बना लेते हो, ये यहाँ पे इतना चाहिए। फिर बॉटल के लिए ये जो प्लेट है, यहाँ पे बनाना रखा हुआ है, एक रफ आइडिया लगा लो, यहाँ पे इतना एरिया चाहिए, बहुत हल्के हाथों से। ठीक है, उसके बाद यस बॉटल यस। के लिए भी एकदम रफ, नेक एंड बॉडी, ऐसे रफ आइडिया लगा लो। उसके बाद उसको डेवलप करो। मतलब आपको क्या होगा, पूरे पेज कहाँ पे कितना होना चाहिए पूरा आइडिया हो जाएगा जब आप ऐसे। और ये बहुत लाइट हैंडेड होना चाहिए। आप अगर नोटिस करोगे, मैं पेंसिल डिस्टेंस में पकड़ रही हूँ जब भी दिखा रही हूँ। ठीक है, यस। तो ड्राइंग करते वक्त पेंसिल कैसे पकड़ रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। पेंसिल दूर से पकड़ना है, लाइट हैंडेड। ये जो रफ ड्राइंग हमने बना लिया, रफ स्केच एकदम लाइट हैंडेड होगा। उसके बाद जब डेवलप करोगे, तब भी हम डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी मोमेंट में हम पेंसिल में प्रेशर नहीं डालेंगे। तो आपको ड्राइंग में क्या 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 चीज याद रखना है जब आप ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे? क्या क्या चीज में ध्यान देना है, बताओ। आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसा होना चाहिए, एक बार बताओ।
मैम फर्स्ट पूरा रफ से ज्योमेट्रिक शेप्स लेकर उसे हम्म। और उसके बाद में उसे लेयर करके पूरा फिनिशिंग करना। करेक्ट। ठीक है, आपको सिर्फ आज ऑब्जेक्ट का ही बता रही हूँ, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग में देखा था, काफी अच्छा हुआ था। अभी आते हैं, मैं सिंगल ऑब्जेक्ट पे आपको एक शेडिंग बताती हूँ। सोचो ये पॉट का ही शेडिंग है। लाइट एंड शेड कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो आपको पता ही होगा, आपके शेड आपने किया है। फिर भी एक बार बताओ, आप क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ मैम क्या हम्म, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ मैम अब ठीक है मुझे सुना नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो यही पॉट है, ठीक है, हमारा लाइट ये डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लाइट एंड शेड का काम करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे डार्क होना चाहिए, बताओ। जहाँ पे लाइट आ रहा है तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का उस डायरेक्शन में लाइट होगा और ऐसे धीरे धीरे वो डार्क होते जाएगा और एज में पूरा डार्क होगा। करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, अभी और एक चीज आपको ध्यान देना है। ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी ड्राइंग बनाते हैं, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, फ्लावर, एवरीथिंग, ह्यूमन फिगर्स, कुछ भी हो, हमेशा लाइट, जो ड्राइंग है आपका, लाइट ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जब लाइट एंड डार्क का शेडो जो आपने बोला, जैसे यहाँ पे लाइट आ रहा है तो यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करेंगे, कभी भी स्ट्रॉन्ग लाइन से ड्रॉ नहीं करें, स्ट्रॉन्ग मतलब डार्क लाइन, ऑल ओवर हम लोग डार्क लाइन कभी भी नहीं देंगे। यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे लाइट ही रहने दो, डार्क है मतलब ऐसा भी नहीं कि हम एकदम डार्क करके शेडिंग करना चालू करें, ठीक है। क्यों, देखो, कोई जगह पे जब हम रिपीटेड मोड में ऐसे चलाते जाएंगे ना पेंसिल, तो वो ऑटोमेटिक डार्क होता जाएगा। तो इसके लिए आपको एक जगह पे बहुत प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, आप रिपीटेड मोड में काम करो, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बेसिस में काम करो। जैसे बहुत टाइप के शेडिंग होते हैं, तो मैं जनरली ऐसा करवाती हूँ, लेयर लेयर वाइज। जैसे कि पेंसिल को पहले जहां पे जितना आपको लाइट चाहिए, ग्रे जो लुक आ रहा है, देखो यहाँ पे एक लाइट शेड जो है, ये शेड का काम पहले करेंगे लेयर वाइज, फर्स्ट लेयर का काम करेंगे, ठीक है। और जो व्हाइट एरिया दिख रहा है, वो जगह को पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग ग्रे को भी करेंगे थोड़ा शेप वाइज। हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग शेडिंग अगर शेप वाइज करें तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। नॉर्मल हैचिंग या क्रॉस हैचिंग जो करते हैं वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हम अगर कुछ 3D में बनाना चाहे तो ये चीज काम पे आता है, ठीक है। ओके मैम। तो मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देती हूँ। पेंसिल देखो मैंने दूर पकड़ा है, और ये ग्रेइश एक इफेक्ट दे रही हूँ पहले, थोड़ा शेप वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो व्हाइट एरिया है उसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, यस। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, ओके। इसके बाद ये एक पेपर स्टम्प मिलता है, आपके पास है? हाँ मैम। हाँ, तो इससे आप इसको मर्ज करते हो फर्स्ट लेयर में। तो क्या होता है, आपको ये फुल ग्रे एक लुक आ गया, ठीक है। और ये पकड़ना भी थोड़ा टिल्टेड पकड़ोगे तो बेटर है, पेंसिल की तरह ऐसे पकड़ोगे तो खराब हो सकता है, ठीक है। पेंसिल की तरह ऐसे नहीं पकड़ना है, जैसे लिखते हो ऐसा नहीं पकड़ना है, थोड़ा टिल्टेड पकड़ना, और ये एरिया को यूज करना शेडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड लेयर पे। जब सेकंड लेयर का काम करेंगे, तब हम सेम जगह पे वापस रिपीट, जैसे यहाँ पे डार्क था, वहां पे थोड़ा बार बार रिपीट करेंगे तो ये और डार्क हो गया। अभी नेक पोर्शन में देखेंगे कहाँ पे डार्क है,
वो जगह पे शेप वाइज ही रिपीट करेंगे। जैसा कर्व शेप है तो हमारा पेंसिल भी कर्व शेप में ही चलेगा। शेडिंग में जल्दी कंप्लीट कर देंगे, एक ही बारी में डार्क एंड लाइट करके खत्म कर देंगे, ऐसा मत सोचना। जितना आप इस पे टाइम दोगे उतना बेटर होगा कोई भी चीज। ठीक है। ये अभी हम लोग कर रहे हैं सेकंड लेयर। पेंसिल का ये रिव देखो, ये कितना बड़ा रखा है मैंने। शेडिंग के लिए अच्छा होता है। हम लोग पेंसिल दूर पकड़ते हैं और शेप वाइज चलाएंगे बस। ये एकदम बेसिक चीज है जो हर टाइप के आर्ट वर्क पे आपको काम पे आएगी। ऑब्जेक्ट हो या तो पोर्ट्रेट हो, प्रोसेस सबका सेम है। सिर्फ प्रैक्टिस आपको करना होगा जिस पे भी आप काम करो। ठीक है। ये हो गया सेकंड लेयर। अभी हर लेयर पे हम लोग मर्ज करते हुए जाएंगे। जो डार्क हिस्सा था वो जगह को हम लोग वापस एक बार मर्ज करते हैं। फिर वापस सेम चीज हम रिपीट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी जगह पे हम लोग ज्यादा पेंसिल को एकदम प्रेशर देके डार्क करके यूज नहीं करेंगे। ठीक है। कलर। अभी आ गए हम लोग थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर पे और डार्क होगा। हम लोग सेम वैसे ही रिपीट करते जाएंगे जैसे पहले करते हैं। मैंने यहाँ पे 8B पेंसिल यूज किया है और 8B को ही मैं बार बार एक ही जगह पे रिपीट कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक वो डार्क होता जा रहा है। अलग से ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। ठीक है। आप नॉर्मल HB पेंसिल से भी ट्राई कर सकते हो, आपको सेम ही दिखेगा अगर पेंसिल नहीं है तो। ध्यान रखिएगा कि आप जो काम कर रहे हो, जो शेडिंग कर रहे हो, वो शेप वाइज होना चाहिए। कर्व के जगह पे कर्व होगा, जहां पे जैसा लाइन है शेडिंग भी वही डायरेक्शन में जाएगा। अभी थर्ड लेयर होने के बाद वापस आप इसको मर्ज करोगे।
क्लोज द डोर प्लीज। क्लोज द डोर। नीटनेस बहुत जरूरी है, हाथ का स्टैम्प वगैरह आए तो वो रिमूव करके पेज को क्लीन रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो मैंने ये आपको सिंगल पॉट दिखाया, इसमें लाइट एंड शेडो आपको एकदम क्लियरली समझ आ रहा है, कहाँ पे ब्राइटनेस था, कहाँ पे डार्क होना है, क्या है, सब क्लियर है। इसके बाद आपको अगर लगे कोई जगह पे आपको और ब्राइटनेस दिखाने की जरूरत है, वो आप नॉर्मल इरेजर से भी इरेज करके, इसमें तो नॉर्मल इरेजर में भी इरेज हो जाएगा, नहीं तो